वेलकम बैक टू डायमंड एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लूफू अपने अपार्टमेंट के सामने पहुंच जाता है और लूफू ईदिया के साथ चलते हुए पूछता है ये मॉन्स्टर कहां से आए हैं। फिर लूफू अपने घर का दरवाजा खोलता है और अंदर जाते ही अपने पेरेंट्स को आवाज लगाता है, डैड मॉम आप कहाँ पर हो। ये कहते ही लूफू के बगल से एक बंदूक की गोली निकलती है जिससे लूफू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और ये वही औरत थी जिसने अभी बंदूक की गोली चलाई थी और साथ ही बोलती कि हिलो मत नहीं तो मैं गोली चला दूंगी दोबारा से तुम्हारे ऊपर। ये सुनते ही डीमन गर्ल कहती कि लूफू जल्दी से मेरे पास आओ और वह औरत इस बार डीमन गर्ल के ऊपर बंदूक की गोली चला देती है, लेकिन डीमन गर्ल उस बंदूक की गोली को डॉज कर देती है और बहुत ही तेजी से ईदिया उस महिला के पीछे जाकर के हाथों से बंदूक पकड़ लेती है, लेकिन फिर भी एक गोली चल जाती है। इतने ही देर में कोई आकर लाइट चालू कर देता है, लेकिन वह महिला अभी भी बंदूक पकड़े हुए होती है और डीमन गर्ल उसकी गर्दन पर मार देती है जिसके कारण वह बेहोश हो जाएगी और लूफू इस तरीके से अपनी माँ को देखकर मन में कहता है, मॉम यह आप क्या कर रही हैं। फिर अंदर से लूफू के डैड आते हैं और चिल्लाकर बोलते हैं यहीं पर रुक जाओ। यह सुनकर लूफू की माँ बंदूक छुपाती और लूफू से कहती है, लूफू और ईदिया क्या यह तुम हो? मुझे लगा यहाँ पर मॉन्स्टर है जो हम पे हमला करने वाला है, लेकिन क्या तुम दोनों ठीक हो? फिर लूफू हंसते हुए कहता है, हाँ मैंने सब देख लिया। लूफू की माँ ईदिया को देखकर पूछते, ईदिया तुम ऐसा क्यों दिख रही हो? ईदिया डीमन गर्ल कहती है, मुझे एक मॉन्स्टर ने काट लिया था और लूफू ने मुझे बचाया था जिसके कारण से मैं ऐसा दिखने लगी हूँ। लूफू को जमीन पर लेटे हुए देखकर लूफू की माँ घबरा जाती है और कहती है, लूफू जल्दी से उठ जाओ, क्या तुम ठीक हो? फिर लूफू कहता है, माँ तुमने मुझे बहुत जोर से मारा है। लूफू की माँ कहती है, मुझे माफ कर दो मेरे बेटे। लूफू अपनी माँ से पूछता है, माँ तुम्हें यह गन कहाँ से मिली है? फिर लूफू अपने मन में कहता है, यह बहुत ही अजीब है, माँ कैसे जानती है कि बंदूक का उपयोग कैसे करे और साथ ही वह ईदिया का भी मुकाबला कर सकती है और मुझे समझ में नहीं आ रहा ईदिया और माँ अजीब सा व्यवहार क्यों कर रही है। फिर लूफू की माँ कहती है, ये सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। यह सुनकर लूफू कुछ बोल नहीं पाता है। पीछे से लूफू के डैड अजीब तरीके से आ रहे होते हैं, लेकिन वह बहुत जोर से जमीन पर गिर जाता है और उसका हाथ एक ज़ॉम्बीज़ की तरीके से बदल जाता है। यह देखकर लूफू की माँ जोर से कहती है, डियर, और फिर लूफू भी चिल्लाकर बोलता है, डैड। फिर लूफू की माँ लूफू के डैड से घबराती हुए कहती है, डियर क्या मैंने तुमसे बेडरूम में आराम करने के लिए नहीं किया था? तुम बाहर क्यों आए हो? लूफू चिल्लाकर बोलता है, मॉम डैड के साथ क्या गलत है? फिर लूफू के डैड कहते हैं, यदि मैं बाहर नहीं आता तो मुझे डर था कि मैं वहीं पर मर सकता था और सब जगह तबाही होने के बाद तुम्हारे सेल फोन के सिग्नल खो गए जिसके कारण से हम तुम्हारा संपर्क नहीं कर पाए। और फिर लूफू की माँ कहती है, जिस कारण से हम तुम्हारे स्कूल गए और रास्ते में ही हम पर बहुत सारे मॉन्स्टरों ने हमला किया। फिर हम घर वापस लौट ही रहे थे कि रास्ते में हम पर हमला हुआ और तुम्हारे डैड मुझे बचाते हुए बहुत ज्यादा घायल हो गए। फिर बेडरूम का रूम खोलते और लूफू के डैड को बिस्तर पर लिटा देते हैं। फिर लूफू कहता है, मॉम चूंकि मैं ईदिया को बचाने में सक्षम था तो मैं डैड को भी बचाने की कोशिश करूंगा। लूफू की माँ कहती है, लूफू ये सब तुम पर है अब। फिर लूफू अपने डैड का हाथ हील करने लग जाता है जो हाथ ज़ॉम्बीज़ में बदल गया था और लूफू देखता है कि उसके डैड का हाथ हील होने लगता है और लूफू कुछ ही देर में अपने डैड का पूरी तरीके से हाथ हील कर देता है और वह पहले ही जैसा हाथ हो जाता है। फिर लूफू कहता है, ये बहुत अच्छा हुआ कि डैड का हाथ हील हो गया है, लेकिन मुझे ईदिया ऐसा लग क्यों लगता है? क्योंकि ईदिया डीमन गर्ल की बॉडी हीलिंग शक्ति को स्वीकार करती है, लेकिन मेरी डैडी की बॉडी इसे विरोध करने की कोशिश करती है और इससे बचने की कोशिश करती है। फिर लूफू की माँ कहती है, डियर क्या तुम जाग गए? और लूफू के डैड जागते हुए कहते हैं, क्या मैं अभी बेहोश हो गया था? लूफू की माँ कहती है, लूफू ने अभी तुम्हें बचाया है। लूफू के डैड पूछते हैं कि लूफू ने यह कैसे किया है। फिर लूफू अपने डैड से पूछता है, डैड आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप लूफू के डैड कहते हैं, सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन यह तुमने कैसे किया है? फिर लूफू कहता है, यह तो मुझे भी नहीं पता कि मैंने यह कैसे किया है। लूफू के डैड कहते हैं, अच्छे लड़के तुम्हारा धन्यवाद, तुम मेरी जिंदगी को वापस लाए हो। लूफू अपने डैड से पूछता है, डैड क्या तुम सुनिश्चित हो कि आप ठीक हो? फिर ईदिया बीच में आ जाती है और जोर से कहती है, यहाँ पर खतरा है, जल्दी से दूर हो जाओ। लूफू के डैड कहते हैं, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, क्या गलत है मेरे साथ? और मैं तो बहुत ही अच्छा महसूस भी कर रहा हूँ। फिर लूफू के डैड के पेट में से बहुत ज्यादा टेंटिकल बाहर निकलने लगते हैं। यह देखकर लूफू की माँ बहुत ज्यादा घबरा कर कहती है, लूफू तुमने क्या किया है? क्या तुम उसे बचाने नहीं जा रहे हो? लूफू बहुत ज्यादा घबराती हुई कहता है, मॉम मैं नहीं जानता, मुझे लगा कि मैंने पूरी तरीके से डैड को बचा लिया है, लेकिन मैं नहीं जानता कि यह कैसे हो गया है। फिर लूफू के डैड बहुत सारी टेंटिकल निकाल कर लूफू के ऊपर हमला कर देते हैं। लूफू की माँ घबराती हुई कहती है, रुक जाओ, उसे चोट मत पहुँचाओ, उसे दोबारा बचाने की कोशिश करते हैं। फिर लूफू की माँ कहती कि मैं देखता हूँ कि उसे मैं कंट्रोल कर सकती हूँ कि नहीं। यह देखकर लूफू के डैड बहुत ज्यादा रोने लगते और चिल्लाने लगते हैं और साथ ही लूफू के डैड के पेट में से बहुत सारे टेंटिकल निकलने लगते हैं। फिर लूफू के डैड चिल्लाकर बोलते हैं, तुम सभी यहाँ से भाग जाओ। मेरे प्यारे दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और दोस्तों मेरा एक नया चैनल है इंडियन ट्रैवल ब्रो के नाम से और उस चैनल पे जाइए, आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी देखने के लिए। मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।